फाइनली बच्चों जोसा का आपका काउंसलिंग ऑलरेडी चल रहा है और आप जब वीडियो देख रहे हो तो मॉक सीट अलॉटमेंट 1 भी आ चुका है। तो मैं पूरा का पूरा शेड्यूल बच्चों डिस्कस करने वाला हूं कि आपका किस तरीके से पूरा चलने वाला है। ये मॉक सीट अलॉटमेंट के बाद अभी मॉक सीट अलॉटमेंट क्या क्या दूसरा वाला होगा, कब क्या चॉइस फिलिंग होगी, सारे राउंड्स किस तरीके से चलेंगे, कितने राउंड होते हैं, कब कितनी का पेमेंट करनी होती है, वो सारी चीजें बच्चों हम लोग इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो देखना है, कब कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, हर एक चीज, यानी कि कंप्लीट शेड्यूल ऑफ जोसा काउंसलिंग इस वीडियो में रहने वाला है। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है। बट बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल नहीं किया तो पूरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हम लोगों के पास 8 to 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और अगर आप किसी ऐसे काउंसलर के पास चले गए जो सेम पीडीएफ हर जगह भेज करके और आपको बोलता है कि मैं बहुत अच्छी काउंसलिंग करा रहा हूं, तो फिर आप लोग रोते फिरोगे और रोने के बाद जाकर के आपके साथ जो हाल होगा, कॉलेज में सोचोगे कि मुझे अच्छा मिल सकता था और फिर बेकार से कॉलेज में बैठे रहोगे। तो अगर ये गलतियां नहीं करनी है ना आपको, तो जा करके जल्दी से ज्वाइन कर लो। अगर आईआईटी अगर आपको लग रहा है मिल जाएगा तो फिर आपको ओनली जोसा ही करना चाहिए 1499 में। बट अगर आपको कोई सा भी एनआईटी मिल रहा है, चाहे टॉप की सही या फिर लोअर जो भी, तो उसके लिए आपको सभी बच्चों को जोसा प्लस सीसैप करनी चाहिए। वैसे 3000 फीस है, बट अभी इस पे डिस्काउंट चल रहा है, 2399 में आपको पड़ जाएगा। तो जल्दी से जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों जोसा का शेड्यूल समझते हैं। तो आप सभी का मॉक सीट अलॉटमेंट तक तो हो चुका है, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन 2 जून से शुरू हो गया था। मॉक सीट अलॉटमेंट आपका आ चुका 8 जून को आ चुका। फिर अभी जो आपका मॉक सीट अलॉटमेंट सेकंड वाला भी बचा है वो आपका होगा 10 जून के दोपहर 1 बजे आ जाएगा उसका अलॉटमेंट। और उसके बाद जाकर के मॉक सीट एलोकेशन 2 किनका आएगा, जिन बच्चों ने भी 9 जून के शाम के 5 बजे तक चॉइस फिलिंग कर रखी होगी। जब ये आ जाएगा मॉक सीट अलॉटमेंट, उसके बाद आप सभी अपने चॉइसेस को लॉक भी कर सकते हो, ठीक है। चॉइसेस को अपने लॉक कर लोगे, फिर 11 जून को आपका शाम के 5 बजे तक आपकी चॉइस फिलिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। चॉइस फिलिंग खत्म हो जाएगी। बाकी उसके बाद जाकर के आपका 13 जून को जो है राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। सुबह सुबह 10 बजे आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। फिर 13 जून से लेकर के 26 जून तक का आपके पास टाइम होगा फी पेमेंट करने का, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, ये सारी चीजें करने के लिए आपके पास टाइम होगा। कितनी क्या फी पेमेंट करनी पड़ती है जब आपको सीट अलॉटमेंट होता है वो मैं आपको अब दिखा देता हूं। तो वो देख सकते हो 15,000 रुपीज पे करना पड़ता है। जो भी SC ST वाला है, PWD वाला है, EWS वाला बच्चा है, OBC है, ये सारे बच्चों को 15,000 देना पड़ता है। बाकी और सारे जो रिमेनिंग बच्चे रह गए उनको 30,000 रुपीज पे करना पड़ता है। ये पेमेंट आप लोग कंप्लीट कर लोगे। अब आ चुके हैं बच्चों वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि अगर आप लोग इस पार्ट को स्किप करते हो तो जिंदगी भर का एक रिग्रेटमेंट रह जाएगा आप सभी के पास। अगर आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है रिग्रेटमेंट से तो आप यहाँ पे स्किप करके आगे जा सकते हो, बट जिनको भी फर्क पड़ता है वो यहाँ से आगे देखें। सबसे पहली चीज बच्चों, यहाँ की जोसा की जो काउंसलिंग होती है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 1 टाइम चॉइस फिलिंग का मौका मिलता है। और अगर ये एक चॉइस फिलिंग गलत हो गई तो आपके जिंदगी का सौदा ये एक तरीके से रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग कर ली तो बेकार रैंकों पे भी अच्छे अच्छे कॉलेज निकल जाते हैं और बहुत सारे अच्छे रैंक वाले बच्चे को भी एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो ऐसी चीजें बच्चों के साथ हो जाती है, इसलिए चॉइस फिलिंग आपकी काफी ज्यादा मैटर करती है। हम लोग जो है बच्चों 8 to 9 ईयर से सारी काउंसलिंग करवा रहे हैं, जिससे कि बच्चों हमें नॉलेज है कि हमें किस बच्चे को किस रैंक के हिसाब से, उसकी कैटेगरी के हिसाब से, हर एक चीज उसकी कंडीशंस को देख करके क्या फिल करवाया जाए, उसकी अच्छे से अच्छी अलॉटमेंट आ जाए। क्योंकि बच्चे को तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो सोचता है मैं AI के थ्रू जो करवा लेता हूं। आजकल आपको बहुत सारे, क्योंकि पर्सनलाइज चीजें आपकी नहीं हो पाई, AI से बच्चे सोचते हैं मैं किसी एक खुद से ही देख करके, बहुत सारे रेडिट वगैरह पता नहीं क्या क्या कहां से ढूंढ करके सोचते हैं मेरी तो बहुत अच्छी चॉइस फिलिंग हो गई। तो आप इस वहम में हो, तो इस वहम को बच्चों बाहर निकालो, बिकॉज आप लोगों को पता नहीं है कि ये जोसा की काउंसलिंग बड़ी अतरंगी है और यहाँ पे आपको कट ऑफ का वेरिएशन काफी ज्यादा होने वाला है इस साल। और इसलिए अगर हमारे पास आओगे तो बेस्ट कॉलेज दिलवाएंगे और बेस्ट ब्रांच आपको दिलवाने वाले हैं। तो अगर आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहते, पूरे 4 साल तक अच्छे से पढ़ना चाहते हो, क्योंकि बच्चे वहां पहुंच तो जाते हैं कॉलेज में और वहां जाकर के रिग्रेट करते हैं, काश मैंने सर से करवा ली होती उस टाइम पे चॉइस फिलिंग, तो फिर मैं अच्छे वाले में होता। किसी में आपने, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिए होगे, किसी का काउंसलिंग सपोर्ट से भी ज्वाइन करके कर भी लिया होगा, बट जाकर के आप लोगों को मैं बता रहा हूं किसी के पास सही नॉलेज नहीं है। किसी ने PDF पकड़ा दी होगी, ये सब हमारे पास ऐसा नहीं होता। पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग, चलो मैं आपको फीचर्स में आपको समझा देता हूं क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों जैसे ही आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आप सभी को एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें वो सारे बच्चे रहने वाले जो भी जोसा काउंसलिंग सपोर्ट या सीसैप काउंसलिंग सपोर्ट, क्योंकि दोनों एक साथ ज्वाइन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए आगे बताऊंगा, वो सारे बच्चे काउंसलिंग वाले रहते हैं। साथ ही में जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट होने वाले, जो कि आपका अभी से लेकर के
फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक पूरा साथ देने वाले हैं। जो भी डाउट आए हर एक चीज आपका क्लियर करने वाले हैं। साथ ही में आपके पास कॉल सपोर्ट भी रहने वाला, कुछ डाउट आता है कॉल भी करके पूछ सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चे की कैटेगरी अलग है, उसके हिसाब से उसकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग करवाई जाती है। तो ये जो पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग है हम लोग बच्चों से कॉल पे बात करके पूरा अच्छे तरीके से कराते हैं। दूसरों की तरह नहीं कि एक पीडीएफ भेज दी सेम सबको और हो गई चॉइस फिलिंग, ऐसा बच्चों हमारे पास नहीं होता है। आप इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा जैसा काउंसलिंग सपोर्ट है ना, वैसे पूरे इंडिया में अगर कोई करवा दे तो फिर मैं कहूं कोई भी इतना अच्छे तरीके से करवाने वाला नहीं है। इसके साथ ही में जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड जितनी भी दिक्कत आने वाली है, सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन ये त्रिपत एकेडमी करने वाला है। तो ये सारी चीज मिलने वाली है। तो इसके लिए फीस कितनी हम लोग बच्चों ले रहे हैं, जोसा की बात करेंगे तो आपकी फीस जो रहने वाली है 1499। बट जोसा किनको ज्वाइन करना चाहिए, जिनको आईआईटी ही बस मिलना है, ठीक है। आईआईटी अगर मिल जा रहा है तभी फिर जोसा आपको करना चाहिए, वरना अगर आपको एनआईटी मिल रहा है, ट्रिपल आईटी मिल रहा है, जीएफटीआई, चाहे आपको बेकार रैंक है, चाहे बहुत अच्छी रैंक भी क्यों ना है, तो भी आपको सीसैब में जाना ही पड़ता है, क्योंकि बेस्ट चीज सीसैब में जाकर के ही मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे लो कट ऑफ जाता है और वहां पे बच्चों को हम लोग बहुत बढ़िया सा करवा देते हैं। तो बच्चा बाद में अगर अलग अलग ज्वाइन करेगा तो उसे 2999 3000 रुपए लग जाएंगे। और अगर अभी दोनों एक साथ ज्वाइन कर लोगे जोसा प्लस सीसैब तो आपको 2399 यानी कि 2400 रुपीज में दोनों हो जाएगा। अभी से पूरा साथ रहेगा। तो इसलिए आप लोगों को ये जोसा प्लस सीसैब भी ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको चाहे बहुत टॉप की भी एनआईटी मिल रहे हो या बिल्कुल बेकार मिल रहा है तब तो आपको आना ही, चाहे टॉप की क्यों ना, त्रिची की कोई लोअर ब्रांच मिल गई फिर भी सीसैब में जाना पड़ेगा अच्छी ब्रांच लेने के लिए। तो इसलिए आपको एक साथ ही ज्वाइन करना चाहिए। तो आप लोग जल्दी से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो, जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट से अगर आप सभी को बचना है तो। और पेमेंट के साथ आपको डॉक्यूमेंट सब भी अपलोड करने पड़ते हैं। बेसिक से जो डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे, जो आपके बेसिक से 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये जो बेसिक से आपके होंगे वो सारी चीजें ही बस अपलोड करनी पड़ती है, ज्यादा नहीं। और एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ता है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप क्या करो, इनका जो फॉर्मेट है उसे प्रिंट करा करके किसी भी एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास चले जाओ, वो आपका स्टैम्प भी लगा देंगे, साइन भी कर देंगे और वो काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं। और फिर अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ होती है, अपना कैटेगरी वाले बच्चों तो कैटेगरी सर्टिफिकेट सब होगा, और साथ ही में एक कैंसल्ड चेक भी देना पड़ता है, ठीक है। रिफंड वगैरह के लिए कैंसल्ड चेक वगैरह देना पड़ता है, पासबुक की कॉपी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिक से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। इसमें कुछ गड़बड़ होता है तो फिर आपको क्वेरी आएगी, क्वेरी को रिजॉल्व करना पड़ता है, तो आपको फिर दोबारा से अपलोड कर दोगे, इस तरीके से रहेगा। लास्ट डेट रहेगी फी पेमेंट करने के लिए आपकी 26 जून के शाम के 5 बजे। 29 जून तक आपको जो भी इश्यूज वगैरह हुए पेमेंट में वो सारी चीजें दोपहर 1 बजे तक सॉल्व होगी। 29 जून को जो आपका लास्ट टाइम रहेगा, जो भी क्वेरीज वगैरह आई है, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं उसमें दिक्कत, उन सभी चीजों को सॉल्व करने के लिए 30 जून के शाम के 5 बजे आप सभी की सीट अलॉटमेंट आ जाएगी। और 30 जून से लेकर के 3 जुलाई तक, इसके बाद अब ये ज्यादा टाइम नहीं देंगे, फिर जाकर के राउंड 2 वाले बच्चों को फी पेमेंट करना पड़ता है। और देखो राउंड 1 में भी जब सीट मिलती है तो यू हैव द 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है फ्रीज, सेकंड होता है फ्लोट और एक होता है स्लाइड। फ्रीज का बेसिकली मतलब क्या है? फ्रीज का मतलब है कि जो भी सीट मिली आप उससे संतुष्ट हो, वही आपको चाहिए। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो फिर आप लोग वो चूज कर लोगे। फ्लोट का मतलब क्या है कि जो भी मैंने चॉइस फिलिंग करी है, तो इसलिए चॉइस फिलिंग बच्चों में कहता हूं काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चॉइस फिलिंग अगर गलत हो जाती है तो फिर आपका सारा चीज दिमाग खराब हो जाएगा और फिर कुछ अलॉटमेंट नहीं आएगी। या फिर आपने फ्लोट करोगे, फिर ऊपर नीचे अपने चॉइस फिलिंग कर रखी होगी, तो पहले आपने नीचे मान लो अच्छा भर रखा है, ऊपर बेकार, तो फिर बेकार अलॉटमेंट बाद में आ जाएगी। इसलिए आपको ध्यान से सारी अच्छी चॉइस फिलिंग करनी होती है। इसलिए हमारे पास काउंसलिंग सपोर्ट में आओगे तो बेस्ट चीज करवा देंगे, जो सब प्लस सीसैब 2399 में। बाकी देखो बच्चों, मेन सुनने वाली बात यही है कि आपको फ्लोट में यही होगा कि अपग्रेड वगैरह हो सकता है। स्लाइड क्या है कि आपको फ्लोट में तो कॉलेज भी अपग्रेड हो सकता है, ब्रांच भी हो सकती है। और स्लाइड में क्या है कि आपकी बस ओनली जो है ब्रांच अपग्रेड होगी। मान लो किसी बच्चे को अगर कोई कॉलेज मिला है, एनआईटी जालंधर मिला है, तो उसकी मान लो इलेक्ट्रिकल वगैरह ब्रांच मिली है, तो बस वो अपग्रेड होकर के सीएससी वगैरह ये सब मिल पाएगी, कोई और कॉलेज नहीं जाएगा, चाहे आपने कितनी भी चॉइसेस भरी हो। ये चीजें होती हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर राउंड 2 का आपका अलॉटमेंट आ जाएगा और फिर यही सेम प्रोसेस चलना पड़ेगा। 3 जुलाई के शाम के 5 बजे तक आप लोग फी पेमेंट कर पाओगे। उसके बाद जाकर के 4 जुलाई से आपका रिजोल्यूशन वगैरह होगा। फिर जाकर के बच्चे जो एग्जिट करना चाह रहे हैं, विड्रॉ वगैरह लेना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए 3 जुलाई के शाम के 5 बजे तक का आपके पास टाइम रहता है। फिर 5 जुलाई को जो भी डॉक्यूमेंट सब में इश्यूज आया होगा वो सारे रिजॉल्व होंगे। और 6 जुलाई को आपको राउंड 3 का अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा शाम के 5 बजे। फिर 6 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई के बीच में टाइम मिलता है आपको फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह करने के लिए, फी पेमेंट, ये सारी चीजें करने के लिए। आप तो प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। 8 जुलाई के शाम के 5 बजे जाकर के आपके राउंड 3 का जो है आपका
लास्ट डेट रहेगा फी पेमेंट करने का। 9 जुलाई को आपको जो है जो भी इश्यूज वगैरह हुए फी पेमेंट में उसके लिए शाम के 5 बजे तक टाइम है। 7 से लेकर के 8 जुलाई तक में आप लोग एग्जिट वगैरह ये सारी चीजें कर सकते हो। 9 जुलाई को फिर आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह वो सॉल्व होंगी। फिर 10 जुलाई को आपका राउंड 4 का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा शाम के 5 बजे। 10 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक आपको जो है पेमेंट वगैरह कर देनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने। तो देखो बात यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली है कि अगर एक बार फी पेमेंट कर दी, सीट एक्सेप्टेंस फी दे दी, तो बार बार देने की कोई जरूरत वाली बात नहीं होती है। 3 जुलाई के शाम के 5 बजे आपके लास्ट टाइम रहेगा पेमेंट करने के लिए। फिर 14 जुलाई को आपके शाम के 5 बजे जो भी फी पेमेंट में इश्यूज वगैरह हुआ है, फिर जाकर के 11 से 14 जुलाई के बीच में आप विड्रॉ वगैरह लेना चाह रहे हो, और ये लास्ट टाइम है विड्रॉ वगैरह करने के। किसके लिए? IITs के लिए। IIT के लिए लास्ट रहता है, क्योंकि देखो पिछले साल इन्होंने फिर से 6 राउंड कराए, उससे पिछले साल 5 ही राउंड कराए, और इस साल भी बस 5 ही राउंड करवा रहे हैं। इसलिए 4th राउंड तक आप विड्रॉ ले सकते हो IIT वाले बच्चे, क्योंकि 5th में इन्हें पूरा भरना है, क्योंकि इनकी सीट तो खराब हो जाएगी। क्योंकि CSAB में तो बस NIT, IIIT, GFTI जाता है, IIT तो जाता ही नहीं है, तो इस वजह से उसकी सीट खराब हो ना जाए, इसलिए ये चीजें करी जाती हैं, राइट। तो फिर जाकर 14 जुलाई तक आपको विड्रॉ वगैरह लेना है तो वो ले लोगे। 15 जुलाई को जो इश्यूज वगैरह है उन सबके टाइम के लिए आपको मिल जाएगा राउंड 4 का। 16 जुलाई को आपका सीट अलॉटमेंट राउंड 5 का देखने को मिल जाएगा। और फिर जाकर के 16 से लेकर के 20 जुलाई के बीच में आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी है, डॉक्यूमेंट सब अपलोड करने, सारी चीजें करनी है। 20 जुलाई तक टाइम रहेगा राउंड 5 का पेमेंट करने के लिए शाम के 5 बजे तक। 21 जुलाई को जो भी इश्यूज वगैरह वो सारी चीजें होंगी, और फाइनल राउंड था ये आपका IIT के लिए। फिर जाकर के आपको NIT सिस्टम में हो, अगर आप NITs वगैरह, NIT प्लस सिस्टम का मतलब ये NIT, IIIT, GFTI कुछ भी मिला है तो उन सबके लिए विड्रॉ वगैरह लेना है, तो ये इस टाइम पे आप लोग विड्रॉ वगैरह सारी चीजें पेमेंट वगैरह कर सकते हो। और पार्शियल एडमिशन फीस भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप लोग पार्शियल एडमिशन फीस नहीं दोगे, लास्ट में ये भी करना पड़ता है, तो भी दिक्कत वाली बात होती है। तो ये सारी चीजें कर दोगे तो बच्चों इस तरीके से पूरा चलता है। बाकी काफी सारी चीजें समझ नहीं आ रही होगी तो आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में रहोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में रहोगे, हमारे से डायरेक्ट कॉल पे बातचीत होगी, तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ पाएगी। आई होप सो बच्चों सब कुछ समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।